इससे भी बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां होना है। अगर एसटीएफ जिस पारदर्शी तरीके से काम कर रही है, आगे भी इसी तरीके से अगर पारदर्शिता बनी रहे तो बड़ी गिरफ्तारियां होनी है। मैं दावा के साथ कहता हूं इससे भी बड़ी बिल्कुल। ये भले ही इनमें से सबसे बड़ी गिरफ्तारी है, पर जो होनी है उनमें से वो सबसे छोटी गिरफ्तारियां हैं। जो होनी है उनमें से अब भी ये तो दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए बॉबी भाई को अभी भी विश्वास है कि अभी इसमें बड़ी गिरफ्तारियां, जो हाकिम सिंह की गिरफ्तारी हुई है, वो उसको मानते हैं कि वो अब जो गिरफ्तारियां होनी है वो उसमें सबसे छोटी गिरफ्तारी है। तो क्या लगता है कहां तक जांच का दायरा जाने वाला है? देखिए, जांच का दायरा विस्तृत करना चाहिए हमारे उत्तराखंड सरकार को। देखिए, जिस प्रकार से धामी जी ने ये जीरो टॉलरेंस वाली जो परिभाषा है उसको परिभाषित करने का काम किया है ना, कि हाँ वास्तव में जीरो टॉलरेंस, तो धामी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। उसके बाद जो एसटीएफ की टीम है उनको सैल्यूट है आज पूरे उत्तराखंड के युवाओं का कि जिस प्रकार से काम कर रहे हैं। परंतु ये जो पारदर्शिता ये बनी रहे सबसे बड़ी बात है। और ये जो तेजी है काम में, जो कार्यप्रणाली में तेजी है, ये रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि युवाओं को न्याय दिलाना है, पूरे प्रदेश के अभिभावकों को न्याय दिलाना है। मैं कहना चाहूँगा कि इसमें तो अभी जैसे सचिवालय से गिरफ्तारियां हुई है, कई न्यायालयों से गिरफ्तारियां हुई है, कई अन्य जो सफ़ेद पोस्ट जो दिख रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई है और होनी है। तो ये होना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस भर्ती को ही ना देखें, आगे एक भर्ती और जो बंद हो गए वो भी एसटीएफ के पास चलेगी है, ठीक है। एसटीएफ उसकी भी गंभीरता से जांच करे कि उसमें भी बहुत बड़ा खेला हुआ है, क्योंकि उसमें तो 2 स्टार डायरेक्ट लगने हैं जी, है ना। और वन विभाग कितना बड़ा विभाग है, तो वहाँ उसकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद जो इससे पूर्व जो परीक्षाएं हुई है, अगर प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर बाहर आ रहा है और जो अभिषेक वर्मा पकड़ा गया वो तो 2014-15 से कार्यरत है, तो क्या तब से बाहर आ नहीं रहे होंगे पेपर? आ रहे होंगे। और जो ये गिरफ्तारियां हुई है, इन्होंने ये भी जायक कबूला है कि हम लखनऊ पेपर लेने जाते थे। तो भाई जब इतना बड़ा स्कैम चल रहा है और वहाँ पर इनके टेंडर होते हैं 5 इस्तीफे और ये स्थानांतरण से काम नहीं चलेगा। अगर जांच करनी है तो तह पर जाकर जांच करनी होगी और पारदर्शिता के साथ जांच करनी होगी, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि एस राजू ने तो इस्तीफा दे दिया कि मैं अपने संतोष बड़ेनी को कार्य मुक्त कर दिया, परंतु इससे काम नहीं चलेगा ना। इस्तीफा तो 2016 में आरबीएस रावत जी ने भी दिया था, परंतु हुआ क्या? कार्रवाई नहीं हुई, है ना। उसके बाद ये हुआ कि ये कड़ियाँ आगे बढ़ती रही और बहुत तेजी से आगे बढ़ती रही। आज अगर 90, 92, 80 तक मेरिट जा रही है तो क्या है, आप देख सकते हैं ना, अनुमान लगा सकते हैं इस चीज़ से। तो ये इस्तीफों से काम नहीं चलेगा। हमारी सीधी सी मांग है कि आयोग के अध्यक्ष, सचिव और जो ये माफिया हैं, इनकी संपत्तियों की जांच हो सबकी, और इनकी कॉल डिटेलें 2 साल की निकाली जाएं, कम से कम 2 साल की कॉल डिटेल निकल जाए, किस से क्या संबंध है, किससे कितने मिनट बात हुई है, किस संबंध में क्या बातें हुई है, वो निकलना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें मैं कह रहा हूँ ना, कई सफेद पोश और एक जिला पंचायत का संपर्क, वो भी उत्तरकाशी से यहाँ पर संपर्क होना, ये बड़ी बात है। और इस पर कैसे नजर थी आपकी? ठीक है, कितना चीरहरण इस परीक्षा का हुआ है। पहले प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, पार्टी के कुछ पदाधिकारी, तो कितने बड़ी मात्रा में, और यहाँ से फिर तार सचिवालय में जुड़े, न्यायालयों में जुड़े, तो कितना बड़ा स्कैम है, ये अनुमान लगाना मतलब मुश्किल है। अगर ऐसे हम मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले को देखें और इसको जोड़ें तो कहीं एक जैसा लगता है? बिल्कुल एक जैसा है, परंतु यहाँ ये तो राजी नहीं थे ना जांच करने के लिए सब। मतलब आप तो इसके साक्षी हैं। जब लगातार हमने आपका साक्षात्कार जब साक्षात्कार किया, आयोग गए, साथ गए, क्या वो तो बिल्कुल ये कह रहे थे, जबकि एस राजू जी को पता था, बड़ोनी जी को पता था कि कितने लंबे समय से कितनी ये ऐसी वो चल रही है, गोरख धंधे जो आयोग में चल रहे कैसे चल रहे हैं। परंतु कहीं ना कहीं शायद माफियाओं का प्रेशर, नेताओं का प्रेशर था, उस बिहाफ पे उन्होंने इस्तीफा भी दिया। तो
पूरा जानने के बाद भी उन्होंने क्या कहा कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये नकारते रहे, ये अपने पल्ले झाड़ते रहे। परंतु आज जब सबके सामने है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रदेश का हित उसमें है, प्रदेश के युवाओं का हित उसमें है, और प्रदेश सरकार को इस जांच को तह तक करनी चाहिए, पूरी। अगर ये लगे कि एसटीएफ की जांच के दायरे से बाहर का मामला है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए सीबीआई जैसी एजेंसी को आप जांच सौंपिए। और जो ये मतलब कुछ करते नहीं है, ज़्यादातर जिनका कमाई का जरिया नहीं है ज़्यादा, और उनकी आज करोड़ों की संपत्ति है, रोडपति से करोड़पति बने हुए हैं, तो उन पे ईडी जैसी कार्रवाई हो, इनकी संपत्तियों की जांच हो कि किस प्रकार से ये संपत्ति बढ़ी है, क्या कारण थे। बॉबी भाई, लेकिन न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते, और न्याय मिला भी, अगर ये कहें तो कोई छात्रों को उसका न्याय मिला, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने बहुत ईमानदारी से छात्रों ने पेपर दिए थे उनके साथ अन्याय भी हुआ है। तो न्याय और अन्याय को डिफेंड करने में कैसे होगा, और वो कैसे मेंटेन किया जाएगा कि भाई जिन लोगों ने ईमानदारी से दिया था, और इस परीक्षा को रद्द करने के बाद सरकार को क्या चाहिए, कितनी जल्दी इसकी परीक्षा कराई जाए ताकि बाकी जो छात्र हैं जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया था वो भी आकर के पेपर दें। अभी तो वो रद्द होगा नहीं होगा ये तो बहुत दूर की बात है, हम उस पर जाना नहीं चाह रहे, लेकिन अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो सरकार का क्या स्टेप होना चाहिए? देखिए, इसमें ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और जो चयनित छात्र उनके साथ हमारे संवेदनाएं पहले से हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि मैं पर्सनल तो किसी को जानता नहीं हूँ भाई। हम तो इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। मैं नहीं जानता हूँ कि ये चयनित है तो ये इसका मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं ना उसके खिलाफ गलत बोलूँगा, ना उसके प्रति मेरी कोई गलत धारणा है ना, क्योंकि मेरे से कोई संबंध नहीं है ना चयनित। बस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जल्द ही आयोग, सरकार और एसटीएफ की टीम को बैठकर एक बैठक में ये तय करना चाहिए भाई व्यापक स्तर कितना है, क्या है, छटनी हो सकती है, नहीं हो सकती है। परंतु ये कई जगह से मुझे ये जानकारी मिली है कि छटनी करना मुश्किल है। वो इसलिए है क्योंकि एक तो तीनों पालियों का पेपर आउट हुआ है, उसके बाद कई लोगों को थोड़ा कम क्वेश्चन मिले हैं, या जिनको पूरा भी पढ़ाया गया था पेपर उन्होंने कुछ क्वेश्चन भूल दिए और वो बॉर्डर पे हैं, मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर छटनी कर भी देते हैं, तो ब्लैक शिप घुसेंगे और फिर वेटिंग जारी करोगे तो बॉर्डर वाले अंदर आएंगे। तो ये बड़ा वो है, और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें बलिदान तो देना पड़ेगा। ये जो गेहूं में घुन पिसने वाला वो है वो नहीं, पर जैसे आज़ादी में कईयों ने बलिदान दिए, उत्तराखंड बनने में कईयों ने बलिदान दिए, उस प्रकार का बलिदान ये परीक्षा मांग रही है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसने मेहनत से किया होगा, जो मेहनत से आज 916 में चयनित है, अगर इतने बड़े भ्रष्टाचार में वो चयनित हुए हैं तो जो आगे परीक्षा होनी है, जो आयोग अगर 2 महीने 3 महीने में जो परीक्षा ये दोबारा पुनर्परीक्षा करवाएगी, उसमें टॉप 50, टॉप 100, टॉप 200 में यही लोग रहने हैं, जो है ना वास्तव में। अच्छा, एक अब इस क्योंकि ये न्याय की लड़ाई बिल्कुल अब मुहाने पर है, तकरीबन जो है काफ़ी बड़ी कार्रवाई इसमें हो चुकी है, श्रेय लेने की भी होड़ लग गई है। कई विधायक नेतागण इसमें जो है श्रेय लेने की जो है होड़ में है। लेकिन बॉबी पवार जो लगातार इस लड़ाई से जुड़े हुए थे, लगातार लोगों के आरोप प्रत्यारोप भी झेल रहे थे, बहुत लोगों ने आप पे आरोप भी लगाए कि ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं को भटकाने के लिए, युवाओं से पैसा कलेक्ट करने के लिए। उन आरोपों को किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, आरोप हमेशा दो पहलू होते हैं हर चीज़ के। मैं उसको उसमें लेना चाहूँगा कि देखिए, कई लोगों को शायद पता नहीं था कि इतनी बड़ी जो ये घटनाएं हैं हो रही है उत्तराखंड में, तो मैं उस चीज़ में उनको लेता हूँ कि यार उन्हें पता नहीं था। अब उन्हें अगर आज पता लगा है तो वो समर्थन में भी है, ऐसा नहीं है। मुझे कॉल पे फ़ोन कॉल मैसेज आ रहे हैं, समर्थन उनका भी आ रहा है जो सिलेक्टेड हैं, वो भी आज कह रहे हैं नहीं वास्तव में हम बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहे थे। उतना आसान भी नहीं था लड़ना। नहीं, आसान तो नहीं था, बहुत विषम परिस्थितियाँ थी, कोई साथ खड़े होने को तैयार नहीं था, क्योंकि ऐसे कोई वो नहीं थे। पर जब साक्ष्य हमने जुटाने शुरू किए, उसके बाद मैं भुवन कापड़ी जी का भी बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने उन्हें विधानसभा के लिए जो मैटर दिया,
और उनके साथ बैठकर जो तैयार किया था वो मैटर, तो उन्होंने हूबहू उसी प्रकार विधानसभा के अंदर जो लगातार मतलब 15-20 मिनट आधे घंटे तक उस चीज को देखा, तो वहां से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा कि सचिवालय कूच भी किया, फिर सचिवालय कूच किया, हमने समर्थन दिया, करना भी था, क्योंकि इन्होंने विधानसभा के अंदर उत्तराखंड बनने के बाद किसी विधायक ने पहले बार आवाज उठाई थी। ये मतलब फिर उसके बाद लड़ाई जारी रही, तो सरकार को दबाव में आना पड़ा, जांच के आदेश देने पड़े। उसके बाद ये जो कार्रवाई हुई ये काबिले तारीफ है, धामी जी की मैं तारीफ करना चाहूँ। दबाव कितना रहा होगा आप पर? दबाव काफी था। अब दबाव भी अलग अलग है, दबाव की परिभाषा भी अलग अलग, किस प्रकार के दबाव है, आलोचनाएं लोग कर रहे हैं या खुले सोशल मीडिया पे धज्जियां उड़ा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, वो भी एक दबाव था। घर वालों का भी एक दबाव था, रिश्तेदारों का दबाव था, है ना। और फिर साथ के लड़के अब जॉब में हैं, सब है, कमा रहे हैं, वो भी एक दबाव था कि साथ के लोग इतना कुछ कर रहे हैं और अपना ये हाल है। आप आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं? आज लड़ाई लड़ रहे हैं, पर आज संतुष्टि इस बात से है कि कम से कम जो हमने झंडा उठाया था, जो हमने पहल शुरू की थी, वो आज अंजाम तक पहुंचने के कगार पर है और वो लोगों को दिख रहा है। खुशी इस बात पर ये एक बड़ा सुखद पहलू इसका रहा कि जो कदम उठाए गए थे कम से कम उस पर सरकार ने संज्ञान लिया। सरकार ने संज्ञान लेके एसटीएफ की जांच दी और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ रहा है। अब आगे क्या कार्रवाई? देखिए, आगे कार्रवाई अभी ये जो शुरू हुआ है, जो गिरफ्तारियां हुई है, इसमें ऐसी गिरफ्तारियां हैं जो यूबीटीआर पेपर करवाता था, वहाँ से इनके लिंक थे। लोक सेवा आयोग जो पेपर करवा रहा है, वहाँ से इनके लिंक है, यूकेएसएससी से इनके लिंक है। तो ये जब तक जांच का दायरा नहीं बढ़ेगा, जांच के घेरे में ये सब नहीं आएंगे और जांच के घेरे में वो परीक्षाएं नहीं आएंगी जिनमें अनियमितताएं हुई थी, जिसपे आवाजें उठी थी और आयोग ने दबाने की कोशिश की है या सरकारों ने दबाने की कोशिश की है। अगर उन परीक्षाओं की जांच नहीं हुई तो जांच बिल्कुल भी पूरी नहीं मानी जाएगी। तो ये मतलब बढ़ाना पड़ेगा दायरा। देखो, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर चाबू चलाया है तो ये करना पड़ेगा। ये उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य का सवाल है। और आगे इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए भी तो सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह से पेपर होते रहे, पेपर लीक होते रहे, उसके बाद फिर दोबारा उस पर जांच बैठी तो युवा तो सफर करेगा, उसको कब जॉब करने जाएगा। इसमें से भी कई लोग जो है ओवर एज हो जाएंगे। कहना आपका कई लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, वो उसमें वही लोग आएंगे जो ओवर एज हो जाएंगे। ओवर एज हो जाएंगे तो उनको कुर्बानियां देनी पड़ेगी। तो सरकार से क्या अपील है आपकी? देखिए, सरकार से मेरी ये अपील है, जो अभी तक पारदर्शिता बनी है जांच में, वो बनी रहें और जांच को जल्दी, जितना जल्दी हो सके करें। और अगर लगता है कि टाइम लग सकता है तो आप हफ्ते भर का टाइम लेकर एसटीएफ, आयोग और सरकार, मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक करें और निष्कर्ष जल्दी निकालें क्या है। अगर आपको पुनर्परीक्षा करवानी तो पड़ेगी, पेपर लीक का मामला है, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि कितने जल्दी हम परीक्षा करवा सकते हैं और कितनी जल्दी उसका रिजल्ट दे सकते हैं। कितने जल्दी रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि हुआ नियुक्तियां भी देनी है। बिल्कुल, नियुक्तियां देनी है, बहुत सा प्रोसेस है। उसके बाद जो बाकी लड़ाई है वो तो चलती रहेगी। यूकेपीएससी के खिलाफ हमारे पास कुछ ऐसे पुख्ता सबूत और आए हैं जिसके खिलाफ हम खोलने वाले हैं मोर्चा 1-2 दिन में। वो सब चीजें यानी कुछ नया करने में भी है। बिल्कुल है। देखिए, आयोग है और जो गंदगी में आयोग जो गया, वो लोक सेवा आयोग हो, यूकेएसएससी हो, यूबीटीआर हो, जिसने जो गलत किया है वो जनता के सामने रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे। तो बॉबी पवार हमारे साथ में हैं और यूके को लेकर के लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। वीपीडीओ को लेकर के पूरा खुलासा हो ही चुका है। अब तक 18 गिरफ्तारियां हो चुकी है। बड़ी गिरफ्तारी कल ही हुई है हाकम सिंह की। और एक जिला पंचायत का अधीनस्थ चयन आयोग से क्या संबंध हो सकता है, कौन कौन किस किस स्तर पे उस व्यक्ति के संबंध है, ये भी देखने की ज़रूरत है। और क्या कुछ होगा, सरकार उस पर क्या कदम लेगी, ये भी देखा जाएगा। और कितने लोग उसमें अब आने वाले हैं, कुछ राजनेता आने वाले हैं या कोई अधिकारी आने वाले हैं, ये भी आने वाला समय बताएगा। तो बॉबी भाई, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस लड़ाई को और आगे तक आप लेकर के जा रहे हैं। बहुत बहुत आभार, आपका पूरा सहयोग रहा है शुरू से, तो आपका आभार, क्योंकि बिना पत्रकारिता के भी ये लड़ाई जीतना संभव नहीं था। हमने जो दिखाना चाहा, आप लोगों ने उसको समाज के सामने परोसा, तो समाज ने देखा कि वास्तव में ये चीज़ें हो रही है। तो उसके लिए आपका तहे दिल से आभार कि आप लोगों ने बड़े शिद्दत से हमने एक कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल, उसका आभार। चलिए, आप लोगों से भी गुजारिश है, जो लोग दर्शक देख रहे हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कम से कम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं कि इस तरह की धांधलियां दोबारा ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी योगदान इस
पूरे आंदोलन में होना चाहिए। आप घर बैठे हुए हैं, क्या योगदान है? इस तरह की अगर अनियमितता होती रहेगी तो कब तक हमारा युवा सफ़र करेगा? तो बने रहिए लोक साक्ष्य न्यूज़ के साथ।